ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड चेन जो बहुत यंग होती है वो मजदूरी का काम कर रही होती है। तभी वहां बैठे दो मजदूर उसे देख के बोलते हैं बेचारी को बहुत यंग उम्र में इतना काम पड़ रहा है। फिर वो लोग चैन से कहते हैं अगर तुम्हें हमारी मदद चाहिए होगी तो मुझे बुला लेना। ये बोल के वो दोनों हंसने लगते हैं। तब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि चैन की स्टेप मॉम वू उससे कहती है तुम कब तक स्टडी करती रहोगी, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए और अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। फिर चैन का स्टेप ब्रदर जाओ बोलता है अगर तुम शादी नहीं करोगी तो पैसे कहाँ से आएंगे और मैं अब्रॉड जाके स्टडी कैसे करूंगा। ये सब सुन के चैन अपने डैड वोंग से कहती है मेरी मॉम का सपना था कि मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करूं। ये सुन के वोंग गुस्से में कहते हैं पर अब वो मर चुकी है। तब वो वोंग को शांत करवाती है और चैन से कहती है मैं तुम्हें इतने साल से पाल रही हूँ, क्या तुम अब तक अपनी मॉम को नहीं भूली हो। चैन रोते हुए बोलती है ये सब आप अपनी गिल्ट में कर रही हैं क्योंकि आप मेरे पेरेंट्स के बीच आई जिससे मेरी मॉम ने डिप्रेस्ड होकर सुसाइड कर लिया। ये सुन के वोंग चैन को एक थप्पड़ मारते हैं और वहां से निकल जाने को कहते हैं तो चैन वहां से चली जाती है। फ्लैशबैक एंड होते ही लंच का टाइम शुरू हो जाता है तो चैन अपना काम छोड़कर फूड खाने चली जाती है। दूसरी तरफ हम हमारे मेल लीड लू को देखते हैं जो बहुत रिच और कंपनी का प्रेसिडेंट होता है, पर उम्र में वो चैन से 10 साल बड़ा होता है। वो अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा होता है। तभी वहां उसका असिस्टेंट आकर बताता है ग्रैंडमा फिर से भाग गई हैं। ये सुनकर लू परेशान हो जाता है तो असिस्टेंट कहता है जब तुम अपने लिए वाइफ ढूंढ लोगे तो वो वापस आ जाएंगी। लू कहता है जाकर उन्हें ढूंढो। असिस्टेंट बोलता है क्या तुम अपने लिए वाइफ की तलाश कर रहे हो। ये सुनकर लू उसे गुस्से से देखता है तो असिस्टेंट डर से चला जाता है। इधर चैन बन खा रही होती है। तभी वो देखती है कि एक आदमी एक बूढ़ी लेडी को एक पेंडेंट दिखाते हुए बताता है ये मैजिक है, अगर आप इसे खरीद लेंगी तो सब कुछ आसान हो जाएगा। तो ग्रैंडमा पूछती हैं इससे लोग शादी करने के लिए मान जाएंगे। वो आदमी कहता है हाँ, सब बात मानने लगेगा। तभी वहां चैन आती है और बूढ़ी लेडी के आगे खड़े होकर उस आदमी से बोलती है ये मेरी ग्रैंडमा है, तुम इन्हें परेशान करने की कोशिश मत करो क्योंकि मैं जानती हूँ ये सब फ्रॉड है। ये बोलकर वो पुलिस को कॉल करने लगती है जिससे वो आदमी भाग जाता है। फिर चैन ग्रैंडमा को बताती है वो फ्रॉड था। तब ग्रैंडमा की नजर चैन के हाथ पर जाती है जिसमें बन होता है और ग्रैंडमा को भूख लग रही होती है। ये देखकर चैन उन्हें आधा बन देकर खाने को कहती है। ग्रैंडमा बन लेकर बताती हैं मैं घर से बहुत जल्दी में निकली थी इसलिए पैसे लाना भूल गई। चैन कहती है कोई बात नहीं, आप ये खाइए, मैं पानी लेकर आती हूँ। जैसे ही चैन वहां से जाती है वैसे ही लू ग्रैंडमा के पास आता है और उनके हाथ में बंद देखकर बोलता है आप ये सब क्या खा रही हैं। तब चैन लू को देखकर सोचती है ये वही फ्रॉड है, इसलिए वो लू पर बॉटल फेंक के मारती है और उसे ग्रैंडमा से दूर करती है। तब लू उसे बताता है ये मेरी ग्रैंडमा है, तुम कौन हो। चैन बोलती है मैं जानती हूँ तुम जैसे लोगों को, तुम किसी को भी फैमिली बना लेते हो। तब ग्रैंडमा चैन को बताती है वो सच कह रहा है। ये सुनकर चैन डरते हुए स्माइल करने लगती है। फिर लू ग्रैंडमा और चैन को रेस्टोरेंट ले जाता है। तब चैन लू को सॉरी कहती है तो ग्रैंडमा बोलती हैं तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने आज मुझे उस फ्रॉड से बचाया और अपना खाना भी दिया, इसलिए मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना है। ये सुनकर लू चिढ़ने लगता है। तभी चैन के मोबाइल पर उसके टीचर का कॉल आता है तो वो साइड में जाकर बात करती है। टीचर चैन को बोलते हैं तुम्हें अपनी फीस भरनी होगी नहीं तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर चैन कहती है क्या तुम मुझे एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो। टीचर बोलते हैं नहीं, तुम्हें जल्दी ही फी देनी होगी। तब चैन सोचने लगती है मैं वो पैसे कहाँ से लाऊं। इधर लू ग्रैंडमा को कहता है वो लड़की आपके पैसों के पीछे पड़ी है। ग्रैंडमा बोलती है बकवास मत करो, उसे हमारे बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता भी नहीं है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी लड़की है। लू कहता है आप ऐसे लोगों को नहीं जानती है, ये लोग मासूम दिखने का नाटक करते हैं और पैसे ठग लेते हैं। तभी वहां चैन डरते हुए आती है तो लू उससे पूछता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। चैन हिचकिचाते हुए बोलती है मुझे पैसे चाहिए। ये सुनकर ग्रैंडमा शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती हैं बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। लू ग्रैंडमा से कहता है आप फूड खाइए, मैं इससे डील करके आता हूँ। ये बोलकर लू चैन का हाथ पकड़ के बाहर ले जाता है और उससे पूछता है तुम्हें कितने पैसे चाहिए। चैन सिर्फ फी भरने का अमाउंट बताती है जिसे सुनकर लू सोचता है क्या ये इतना कम अमाउंट एडवांस में मांग रही है और बाद में ज्यादा लेगी। ये सोचकर लू उससे कहता है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा पर इसके बदले तुम्हें भी मुझ पर एक फेवर करना होगा। फिर कहता है मेरी ग्रैंडमा मेरी शादी करवाना चाहती हैं, इसलिए तुम मेरी वाइफ बन जाओ जिसके बदले में तुम्हें पैसे दूंगा। लू सोचता है अगर चैन पैसों की लालची नहीं होगी तो शादी के लिए मना कर देगी और अगर वो सच में वैसी है जैसा मैं सोच रहा तो वो जरूर हाँ बोलेगी। वहीं चैन सोचती है ये अच्छा मौका पैसे कमाने का है, इसलिए वो बोलती है चलो शादी करते हैं। तभी ग्रैंडमा दरवाजे पर खड़ी ये बात सुनकर खुश हो जाती हैं और लू अपनी आइडेंटिटी उससे छुपाए रखता है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू और चैन अपनी मैरिज सर्टिफिकेट लेकर सिविल ब्यूरो से निकलते हैं। तब लू उसे पैसों का एक पैकेट देता है। चैन पैसे लेकर थैंक्स कहती है और बोलती है, मैं तुम्हें ये पैसे वापस कर दूंगी। लू बोलता है, अब हमारी शादी हो गई है तो तुम्हें पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम फैमिली बन गए हैं। तभी वहाँ लू का असिस्टेंट कार लेकर आता है तो चैन उससे पूछती है, क्या ये तुम्हारी कार है? लू झूठ बोलता है, नहीं, ये मेरी कार नहीं है, बल्कि मैं तो ड्राइवर हूँ। ये बोलकर वो कार के पास जाता है और अपने असिस्टेंट को वहां से निकलने को कहता है, जिससे असिस्टेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो लू उसे इशारा करता है, अभी चुप रहो और पीछे जाओ। ये बोलकर वो असिस्टेंट को बैक सीट पर बैठा देता है। फिर लू ड्राइविंग सीट में बैठकर चैन से कहता है, तुम अभी घर चली जाओ, मैं बाद में तुम्हें लेने आऊंगा। ये बोलकर वो जाने लगता है। तब चैन लू को देखकर सोचती है, लू बहुत मेहनती इंसान है, अपनी शादी के दिन भी काम कर रहा है। वहीं असिस्टेंट लू से पूछता है, क्या वो आपकी वाइफ है? काफी यंग है। ये सुनकर लू उसे चुप रहने को बोलता है। तो असिस्टेंट सोचने लगता है, सिटी का सबसे रिचेस्ट आदमी अपनी वाइफ से खुश नहीं है। फिर फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें लू चैन को शादी करने के लिए कहता है तो चैन मान जाती है। ये सुनकर लू शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है, अच्छे से सोच लो, क्योंकि मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ और मेरी सैलरी भी ज्यादा नहीं है। तभी वहाँ ग्रैंडमा आकर लू को मारते हुए कहती हैं, चैन को ड्रामा बंद करो। और चैन को बताती हैं, लू की जितनी सैलरी है उसमें तुम अच्छी जिंदगी गुजार सकती हो, और अगर ये तुम्हें परेशान करेगा तो मैं हूं ही, इसलिए इसकी उम्र के बारे में मत सोचो, इसकी बॉडी बहुत अच्छी है। लू अपना असली बैकग्राउंड नहीं बताता है, क्योंकि उसे लगता है चैन एक लालची लड़की है जो सिर्फ पैसों के लिए मुझसे शादी करने को तैयार हो रही है। फ्लैशबैक एंड होते ही लू असिस्टेंट से कहता है, तुम एक बेकार सा घर ढूंढो, क्योंकि मुझे चैन को बाहर रखना है। ये सुनकर असिस्टेंट शॉक्ड हो जाता है। अब हम देखते हैं कि चैन अपनी फ्रेंड जिया को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है, जिसे देखकर जिया कहती है, तुमने सिर्फ कुछ पैसों के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। लू तुमसे कम से कम 10 साल बड़ा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऊपर से वो अब तक ड्राइवर है, तुम्हें उससे पैसे और सोना मांगना चाहिए। चैन बोलती है, मैं ये सब नहीं बोलती हूँ। तो जिया चैन के मोबाइल से लू को मैसेज करती है, मुझे सोने का नेकलेस चाहिए। तब चैन वो मैसेज देखकर परेशान हो जाती है और सोचने लगती है, लू क्या सोचेगा। इसके बाद लू चैन को एक ज्वेलरी शॉप लेकर आता है। तब चैन उसे बताती है, वो मैसेज मैंने नहीं, मेरी फ्रेंड ने किया था। ये सुनकर लू सोचता है चैन एक्टिंग कर रही है, और वो उसे अंदर ले जाने लगता है। चैन जाने से मना करते हुए बोलती है, यहाँ बहुत एक्सपेंसिव ज्वेलरी मिलती है। तभी शॉप के एक स्टाफ उन दोनों की बातें सुन लेती है और कहती है, जब लेने की औकात नहीं होती है तो यहाँ आने की क्या जरूरत है। ये सुनकर लू गुस्सा होने लगता है। तो चैन कहती है, हमें इसकी जैसी घटिया इंसान से मुंह लगने की जरूरत नहीं है, यहाँ से चलो। पर लू फिर भी अंदर जाने की जिद करता है। तो स्टाफ कहती है, मैं जानती हूँ तुम लोग यहाँ सिर्फ चीजों को देख सकते हो। ये सुनकर लू चैन को लेकर अंदर जाता है और नेकलेस दिखाने को कहता है। तब वो स्टाफ जल्दी से अंदर आकर उन्हें नेकलेस दिखाती है। लू कहता है, मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि इसे तुमने टच किया है। फिर एक दूसरी स्टाफ उन्हें नेकलेस दिखाती है जो चैन को पसंद आता है। तभी वहां शॉप का मैनेजर आता है। तो पहली वाली स्टाफ मैनेजर से कहती है, कुछ लोग हमारे शॉप में आ गए हैं और उनके पास पैसे भी नहीं है। मैनेजर पूछता है, वो लोग कहाँ हैं? तब स्टाफ लू और चैन की तरफ इशारा करती है। तो मैनेजर लू को देखकर शॉक्ड हो जाता है। तब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जिसमें एक मीटिंग के दौरान मैनेजर को पता चलता है इस मॉल का ओनर लू है। फ्लैशबैक एंड होते ही मैनेजर लू के पास जाता है और उससे बात करने लगता है। ये देखकर चैन उससे पूछती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तब लू मैनेजर के सामने अनजान बनने की एक्टिंग करने लगता है, जिससे मैनेजर समझ जाता है लू अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। इसलिए वो लू से बात करना बंद कर देता है। फिर चैन लू से कहती है, ये बहुत महंगा है, मत लो। ये सुनकर मैनेजर लू से कहता है, आज हमारे शॉप की एनिवर्सरी है और तुम लोग हमारे लकी कस्टमर हो, तो ये नेकलेस फ्री है। तो लू चैन को नेकलेस देता है और उसे लेकर बाहर चला जाता है। जिसके बाद मैनेजर स्टाफ को बताता है, वो हमारे मॉल के ओनर हैं और तुम उनसे ही बदतमीजी कर रही थी। अगर दोबारा स्पेशल किया तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। दूसरी तरफ लू चैन को लेकर एक घर लेकर जाता है जहां लॉक होती है। तब चैन उसे लॉक खोलने को कहती है तो लू को याद आता है, मेरे पास तो चाबी ही नहीं है। इसलिए वो चैन से कहता है, मैंने फोन कर दिया है, चाबी अभी आ जाएगी। ये सुनकर चैन सस्पिशियस होकर पूछती है, तुम्हें याद है ना, ये तुम्हारा ही घर है ना? लू कहता है, हाँ ये मेरा घर है। तभी ग्रैंडमा अंदर से दरवाजा खोलती है। तो लू उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये सुनकर चैन पूछती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हम तो फैमिली हैं, तो एक साथ ही रहेंगे ना। फिर ग्रैंडमा चैन को अंदर ले जाती हैं और उसे बताती हैं, मुझे तुम लोगों की याद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा यहीं रहूं। चैन बोलती है, अच्छा हुआ आप यहीं हैं, मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। ये बोलकर वो ग्रैंडमा को एक ब्रेसलेट पहनाती है, जिससे ग्रैंडमा खुश हो जाती हैं। फिर वो उनसे कहती हैं, मैंने तुम लोगों के लिए सूप बनाया है, मैं अभी आती हूँ।
ये बोलकर वो किचन में चली जाती हैं। तब चैन घर को अच्छी तरह देखने लगती है। ये देखकर लू उससे पूछता है, क्या तुम्हें घर पसंद नहीं आया? चैन कहती है, ऐसा नहीं है, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी, पर मुझे लगता है ये तुम्हारा घर नहीं है। तब लू उससे पूछता है, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? चैन बताती है, तुम्हारा अजीब बिहेव देखकर, और तुम्हारे पास चाबी भी नहीं थी। फिर लू उसे बताता है, ये घर मैंने अपने फ्रेंड का लिया है, मैंने कुछ दिनों के लिए उससे उधार लिया है। चैन कहती है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरी उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं है। मैं इन छोटे से घर में भी रह सकती हूँ, और मुझे पता है तुम बहुत मेहनत करते हो। तभी ग्रैंडमा उन्हें सूप पीने के लिए बुलाती है, तो वो लोग डाइनिंग पर जाते हैं और ग्रैंडमा की दी हुई ड्रग वाली सूप पी लेते हैं। जिसके बाद वो दोनों अपने रूम में जाते हैं। तभी उनकी हालत खराब होने लगती है और दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं। पर लू खुद पर कंट्रोल करके वॉशरूम चला जाता है और अपना चेहरा वॉश करने लगता है। तब लू को समझ आ जाता है ये सब ग्रैंडमा ने किया है। फिर वो वहां से बाहर जाने लगता है। तब चेन उसे देखकर उसके क्लोज जाती है और उसे हग कर लेती है। फिर लू देखता है दरवाजा बंद है, तो वो ग्रैंडमा को आवाज देकर दरवाजा खोलने को कहता है, पर ग्रैंडमा वहीं खड़ी सुन रही होती हैं। जिसके बाद लू अपना कंट्रोल खो देता है और चेन को किस करने लगता है। फिर दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग चेन नींद से जाग के लू की बॉडी टच करने लगती है। तभी लू उठकर पूछता है, क्या तुम्हें मेरी बॉडी अच्छी लग रही है? ये सुनकर चेन ब्लश करती है और टर्न हो जाती है। लू स्माइल करते हुए बोलता है, अब मेरी बॉडी अच्छे से देख लो। ये बोलकर वो चादर हटाकर अपने कपड़े पहन लेता है, जिससे चेन कहती है, तुम बच्चों वाली हरकत करना बंद करो। ये सुनकर लू वहां से चला जाता है। इसके बाद चेन पैसे लेकर अपने स्कूल आती है और टीचर फैंग से कहती है, मैं अपनी फीस भरने आई हूँ। फैंग कहता है, तुम्हें फी भरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास और भी रास्ते हैं। तो चेन पूछती है कि आप सच बोल रहे हैं, और वो रास्ते क्या हैं? फैंग कहता है, मैंने तुम्हारे ग्रेड्स बढ़ा दिए हैं, जिससे तुम्हें अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। पर यह बताओ, इसके बदले तुम मुझे क्या दोगी? ये बोलकर वो चेन के क्लोज आने लगता है, तो चेन पीछे हटती है, पर फैंग उसे पकड़ के किस करने की कोशिश करता है। तब चेन उसे मार के दूर करती है। फैंग कहता है, वैसे भी मैंने सुना है तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, तो मैं उनके पास प्रपोजल लेकर जाऊंगा। इससे अच्छा रिश्ता तुम्हें नहीं मिल सकता। चेन बोलती है, मैं पहले से मैरिड हूँ। पर फैंग को यकीन नहीं होता है और वो कहता है, मुझसे झूठ बोलना बंद करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल करवा दूंगा। ये बोलकर वो फिर से चेन की तरफ बढ़ता है। तब चेन एक भारी चीज से उसके सर पर मारती है। तभी वहां लू आता है और उसे पीटने लगता है। तब फैंग उससे पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? लू बताता है, मैं चेन का हस्बैंड हूँ। तो फैंग उससे कहता है, मैं चेन से शादी करना चाहता हूँ, तुम लोग मुझसे मत उलझो, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम लोग मुझे नहीं जानते। ये सुनकर लू फिर से उसे मारने के लिए आगे होता है, पर चेन उसे रोक लेती है। फिर लू फैंग से कहता है, तुम ऐसे नहीं सुधरोगे, मैं अभी प्रिंसिपल को बुलाता हूँ। ये सुनकर फैंग सोचता है, लू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर में वहां प्रिंसिपल आता है। ये देखकर फैंग डर जाता है और प्रिंसिपल को झूठ झूठ बोलने लगता है। चेन उसके क्लोज जाने की कोशिश कर रही थी, पर उसने मना कर दिया। इसलिए चेन और लू ने मुझे पीटना शुरू कर दिया। ये सब सुनकर चेन प्रिंसिपल को बताती है, फैंग झूठ बोल रहा है, वो खुद मेरे साथ फोर्स करने की कोशिश कर रहा था और मुझे स्कॉलरशिप की धमकी दे रहा था। ये सब सुनकर प्रिंसिपल फैंग से कहता है, तुम्हें अपनी हरकत के लिए चैन से सॉरी कहना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें सस्पेंडेड कर दूंगा। ये सुनकर फैंग डर जाता है और उन्हें सॉरी कहता है। तब वहां गार्ड्स आते हैं और फैंग को लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद प्रिंसिपल लू से बात करने की कोशिश करता है, पर लू प्रिंसिपल से कहता है, मुझे अपनी वाइफ के साथ कुछ काम है, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ। ये बोलकर लू वहां से चला जाता है। तब प्रिंसिपल सोचता है, चैन ने लू से शादी कैसे कर ली है? उसकी वजह से ही हमारा स्कूल चल रहा है और पता नहीं ये फैंग क्या मुसीबत खड़ी करना चाहता था। इधर लू चैन को कार के पास लाता है। तब चैन इमोशनल होकर उसे हक कर लेती है और बताती है, आज मैं बहुत डर गई थी। तो लू उसे टीज करते हुए पूछता है, क्या तुम्हें फैंग की फ्लर्टिंग अच्छी लग रही थी? ये सुनकर चैन गुस्सा हो जाती है और उससे अलग होती है। तब लू स्माइल करते हुए बोलता है, मैं मजाक कर रहा हूँ, और पूछता है, क्या तुम लू ग्रुप के कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहती हो? ये सुनकर चैन कहती है, वहां कौन नहीं जाना चाहता है? मेरे स्कूल के सभी स्टूडेंट्स वहां जाने के लिए अप्लाई करते हैं, पर कोई नहीं जा पाता। क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है वहां जाने का? लू कहता है, मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है, मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर चैन उसका मजाक उड़ाने लगती है, जिससे लू गुस्सा हो जाता है और वहां से जाने लगता है। तब चैन कहती है, मैं तुमसे मजाक कर रही थी, और कार में बैठने लगती है। पर लू कार का दरवाजा नहीं खोलता और उससे कहता है, तुम मेरा बहुत मजाक उड़ा रही थी ना, अब चल के आओ, तब तुम्हें सबक मिलेगा। ये बोलकर लू वहां से चला जाता है। तभी चैन के मोबाइल पर लू के कंपनी से कॉल आता है और उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, लू मेरे लिए बहुत लकी है,
इसलिए मैं उसे रिवॉर्ड दूंगी। इसके बाद चैन जिया के साथ मॉल जाती और सब्जियां लेने लगती है। तब जिया उसे देखकर कहती है, आज तुम बहुत एक्साइटेड हो, क्या लू ने तुम्हारे लिए कुछ किया है? चैन बोलती है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि लू ने मेरे लिए बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए बात की है। ये सुनकर जिया कहती है, मैं इस बारे में नहीं, तुम्हारी मैरिड लाइफ के बारे में पूछ रही हूँ। ये सुनकर चैन अपने और लू की फर्स्ट नाइट के बारे में सोचने लगती है और उससे कहती है, मेरी कोई मैरिड लाइफ नहीं है, हम दोनों नॉर्मल रहते हैं। ये सुनकर जिया कहती है, क्या सच में लू तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका? और तुम तो इतनी यंग हो, क्या तुम उसके क्लोज नहीं गई? चैन बोलती है, ये सब बातें करना छोड़ो और मेरे इंटर्नशिप के बारे में सोचो। अब हम देखते हैं कि चैन डिनर तैयार करके डाइनिंग देख रही होती है। तब ग्रैंडमा जल्दी में घर से बाहर जा रही होती हैं। ये देखकर वो ग्रैंडमा से पूछती है, आप कहाँ जा रही हैं? मैंने डिनर बना लिया है। ग्रैंडमा बोलती हैं, मुझे जरूरी काम है। फिर वो बाहर निकलकर सोचती हैं, आज की रात भी इनकी स्पेशल होगी क्योंकि मैंने ड्रिंक में अल्कोहल मिला दिया है। फिर लू घर आता है। तब चैन बहुत खुश होकर उसका वेलकम करती है और डिनर करने को कहती है। तब लू उससे पूछता है, क्या ये सब तुमने बनाया है? चैन बोलती है, हाँ ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, इसे ट्राई करो। जिसके बाद लू फूड टेस्ट करता है और उसे वो इतना पसंद आता है कि वो पूरा ही खा लेता है, जिससे उसे एम्बैरेसमेंट होने लगती है। तब चैन उसे बताती है, तुम बेडरूम में सो जाना, मैं गेस्ट रूम में सोने वाली हूँ। ये सुनकर लू कहता है, ठीक है, और फिर अपने रूम में जाता है, जहाँ वो देखता है कि रूम पूरा डेकोरेशन होता है, जिससे वो गुस्सा होकर चैन को बुलाता है और उससे पूछता है, ये सब क्या है? चैन बोलती है, ये सब मैंने नहीं किया, तुम मेरा यकीन करो। लू बोलता है, अब ग्रैंडमा इस उम्र में ये सब नहीं कर सकती हैं, तो झूठ मत बोलो। चैन बोलती है, ठीक है, मैं ये सब साफ कर देती हूँ। तभी वो फूल उठाकर पलटती है और लू से टकरा जाती है और उसकी टाई पकड़ के अपनी तरफ खींचती है, जिससे दोनों बेड पर गिर जाते हैं और एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। तो लू उसे किस करने लगता है और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंडमा ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर घर आती हैं और चैन को बताती हैं, ये सब मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया है। ये सुनकर चैन शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है, ग्रैंडमा के पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये सोचकर वो ग्रैंडमा से पूछती है, क्या आपने बैंक लूटा है? तभी वहां लू आता है और ये सब देखकर समझ जाता है ग्रैंडमा सब गड़बड़ करने वाली हैं, इसलिए वो ग्रैंडमा को रूम में ले जाता है और चैन को समझाता है, ग्रैंडमा को शुरू से महंगी चीजें पसंद है, इसलिए मैं उनके लिए डुप्लीकेट सामान लाता हूँ। चैन वहां रखी चीजें देखकर कहती है, पर ये तो ओरिजिनल कह रही हैं, मैंने इन चीजों पर स्टडी की है। तब लू बोलता है, मैं इतनी मेहनत ही इसलिए करता हूँ ताकि ग्रैंडमा को रियलिस्टिक चीजें दिला सकूं, क्योंकि उनकी उम्र हो गई है। मैं नहीं चाहता हूं उन्हें इस उम्र में बुरा लगे, इसलिए तुम भी उनसे कुछ मत कहना। तभी ग्रैंडमा वहां आती हैं और लू बाहर चला जाता है। ग्रैंडमा चैन से पूछती हैं, तुम्हें ये सब कैसा लगा? तो चैन कहती है, ये सब बहुत अच्छा है, पर आपको इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ग्रैंडमा बोलती हैं, तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, ये सब तो मैं रोज ले सकती हूँ। ये सुनकर चैन सोचती है, लू की सैलरी तो इतनी कम है, पर ग्रैंडमा की बातों से लग रहा है जैसे ये लोग बहुत अमीर हैं। फिर वो कहती है, क्या आप सामान मेरे लिए ला सकती हैं? मुझे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को देना है। ग्रैंडमा बोलती हैं, ठीक है, लू की सैलरी से ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडमा चैन के साथ ऑफिस जाने के लिए बस का वेट कर रही होती हैं। तब ग्रैंडमा सोचती हैं, जब हमारे पास इतनी कार है तो बस से जाने की क्या जरूरत? तभी वहां जियाओ अपनी कार लेकर आता है और चैन को देखकर कहता है, क्या तुम्हारे पास बस का किराया भी नहीं है? फिर कहता है, ये देखो मेरी नई कार, ये मुझे डैड ने दिलाई है। फिर कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें ये देखकर जलन हो रही होगी, क्योंकि तुम्हें हमारी फैमिली से कुछ नहीं मिला है और ना अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। आखिर में सब कुछ मेरा ही होने वाला है। ये सुनकर चैन गुस्से में कहती है, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो अच्छा यही होगा, यहाँ से चले जाओ। पर जियाओ उससे और बहस करने लगता है, जिससे ग्रैंडमा गुस्सा होकर लू को कॉल करती हैं और उसे बताती हैं चैन को एक लड़का परेशान कर रहा है। फिर वो जियाओ के पास आती हैं और उससे कहती हैं, मेरी डॉटर इन लॉ को परेशान करना बंद करो। ये सुनकर जियाओ ग्रैंडमा को कहता है, क्या आप पागल हो गई हैं? कुछ भी बोल रही हैं? चैन आपकी बहू कैसे बन सकती है? ग्रैंडमा बोलती हैं, तुम जानते नहीं हो मुझे, इसलिए बेहतर यही होगा यहाँ से चले जाओ, वरना मेरा पोता तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर जियाओ कहता है, मैं किसी से नहीं डरता, और ग्रैंडमा को धक्का दे देता है, जिससे उन्हें बहुत चोट लगती है और वो उठ भी नहीं पाती। तब चैन उनके पास जाकर उनकी मदद करने लगती है। ये देखकर जियाओ डर जाता है और वहां खड़े लोगों से सौ कहता है, तुमने देखा ना, मैंने उन्हें कुछ नहीं किया। फिर ग्रैंडमा उठकर चैन से कहती हैं, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मेरी हालत ठीक नहीं है। ये सुनकर चैन डर जाती है
और उसे सीट पर बैठा देती है। फिर जियाओ चेन के पास आता है और उससे बहस करने लगता है और ग्रैंडमा के बारे में उल्टा पुल्टा बोलता है, जिसे सुनकर चेन गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है। फिर वो वहां मौजूद एक कपल से कहती है, क्या तुम एम्बुलेंस को बुला दो। फिर वो जियाओ के पास जाती है और उसे पीटने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं लू असिस्टेंट के साथ जल्दी में वहां आता है और एम्बुलेंस में देखता है कि जियाओ जख्मी हालत में होता है और उसकी कार को सील कर दिया जाता है। फिर वो चेन और ग्रैंडमा के पास जाता है जो आराम से बैठे होते हैं। ये देखकर लू समझ जाता है उस लड़के की ये हालत चेन नहीं की है, इसलिए वो असिस्टेंट से कहता है, तुम इस मैटर को देख लो। असिस्टेंट बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा ताकि वो जेल से बाहर ना आ सके। तब चेन लू से पूछती है, तुम्हारे बॉस कहाँ जा रहे हैं, मुझे उनसे मिलना था। लू कहता है, उसे जरूरी काम था इसलिए वो चला गया। और चेन से पूछता है, तुमने उस लड़के को इतना मारा क्यों। चेन बोलती है, वो ग्रैंडमा के साथ बदतमीजी कर रहा था, इसलिए उसे सबक सिखाना जरूरी था। फिर परेशान होते हुए बोलती है, आज मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था पर मैं लेट हो गई, अब तक तो ऑफिस भी बंद हो गया होगा। ये सुनकर ग्रैंडमा लू को इशारा करती है तो लू चेन से कहता है, बॉस की कंपनी का वर्क टाइम बढ़ गया है तो तुम वहां जा सकती हो, तुम लेट नहीं होगी। ये सुनकर चेन हैप्पी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि चेन कंपनी में आती है जहां मैनेजर जैंग उसका इंटरव्यू लेने के लिए बैठा होता है। तब जूनियर मैनेजर्स उससे पूछते हैं, क्या ये लड़की हमारी कंपनी के लिए कैपेबल है। जैंग कहता है, ये लू का ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं और तुम लोग भी इस बारे में गॉसिप मत करना। फिर चेन वहां आती है और उसकी इंटरव्यू क्लियर हो जाती है तो जैंग उससे कहता है, तुम कल से काम पर आ सकती हो। ये सुनकर चेन हैप्पी हो जाती है। नेक्स्ट डे चेन अपने डेस्क पर काम कर रही होती है। तभी लू असिस्टेंट के साथ आता है और छुपकर उसे देखने लगता है। ये देखकर असिस्टेंट उसे टीज करता है, तुम अपनी वाइफ को देख रहे हो। लू कहता है, मैं ये देख रहा हूँ कि वो अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं। तभी चेन वहां आने लगती है। ये देखकर लू डरने लगता है और अपना बैग असिस्टेंट ले लेता है, पर वो उसे देने से मना कर देता है। तब तक चेन वहां पहुंच जाती है और लू से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो लू उसे बताता है, बॉस मेरी हेल्प कर रहे थे पर अब उन्हें जरूरी काम है। ये बोलकर लू असिस्टेंट को अपने कैबिन में भेज देता है। तब चेन उससे पूछती है, तुम भी इसी कंपनी में काम करते हो। लू बोलता है, आज तुम्हारा पहला दिन था तो तुम्हें कैसा लगा। चेन हैप्पी होकर बताती है, मेरे कलीग्स बहुत अच्छे हैं। और सस्पिशियस होकर पूछती है, बॉस तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों करते हैं। उन्होंने तुम्हें अपना घर दिया, मुझे जॉब दी और तुम्हारा बैग भी वही उठाते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसे ही हैं। लू बोलता है, हमारे बॉस बहुत अच्छे हैं। चेन पूछती है, क्या वो सबके साथ ही इतने अच्छे से पेश आते हैं। लू बोलता है, नहीं। ये सुनकर चेन कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं वो तुम्हें लाइक करते हैं, मुझे उनसे बात करनी होगी। ये बोलकर चेन गुस्से में कैबिन जाती है और वहां डेस्क पर लू की रखी फोटो भी देखकर समझ जाती है, जो मैं सोच रही हूँ वो सही है, बॉस लू मुझे लाइक करते हैं। तो चेन असिस्टेंट से कहती है, इतने साल लू का ख्याल रखने के लिए और हमें जॉब देने के लिए थैंक्स, पर तुम लू के बारे में गलत नहीं सोच सकते हो क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है और तुम उसके साथ इंटीमेट के बारे में सोचना बंद करो, नहीं तो हम दोनों रिजाइन कर देंगे। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है, मेरा यकीन करो मैं ये सब नहीं सोचता हूँ। लू बोलता है, बॉस मेरी काबिलियत के लिए मुझे पसंद करते हैं और कुछ नहीं। चैन बोलती है, ठीक है फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये बोलकर वो लू की फोटो उठाती और वहां से जाने लगती है। तब लू उसके पीछे पीछे जाते हुए स्माइल करने लगता है। तभी वहां की पुरानी इंटर्न बाई जैंग से पूछती है, लू के साथ कौन है। जैंग बताता है, वो न्यू इंटर्न है। ये सुनकर बाई अपसेट हो जाती है और कहती है, लू के साथ मुझे रहना चाहिए था, इसे नहीं। फिर वो जैंग से कहती है, इसे मेरे डिपार्टमेंट में डाल दो। इसके बाद लू और चैन घर जाने लगते हैं। तब जिया चैन को कॉल करके अपने डॉग के बारे में बात करने लगती है, वो बूढ़ा है। ये सुनकर लू सोचता है, चैन मेरे डॉग के बारे में बात कर रही है। फिर जिया उसे बताती है, अगर मेरे डॉग को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। चैन कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए नया ला दूंगी क्योंकि अब मैं कमाने लगी हूँ। ये सुनकर लू सोचता है, चैन न्यू बॉयफ्रेंड बनाने का सोच रही है, जिससे वो पूरा गुस्सा होकर कार रोक देता है और जिया कॉल कट कर देती है। तो चैन उससे पूछती है, तुमने अचानक कार क्यों रोकी। लू हैरानी से पूछता है, तुम एक और लेने का सोच रही हो। चैन कहती है, हाँ, एक मैंने पहले लेकर जिया को दिया है, वो उसे पाल रही है और मैं फिर से लेने की सोच रही हूँ। तुम फिक्र मत करो, ज्यादा महंगा नहीं लूंगी। लू बोलता है, बात पैसों की नहीं है, पर तुम नहीं ले सकती हो, मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा। चैन मुंह बनाते हुए कहती है, तुम मुझे कुछ नहीं बोल सकते हो क्योंकि मैं अपने पैसों से लेने का सोच रही हूँ। तो यहाँ लू को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। चैन न्यू बॉयफ्रेंड बनाने का सोच रही है, जबकि चैन को तो न्यू डॉग लेना है। इसके बाद चैन गुस्से में घर आती है और मुंह फुलाकर बैठ जाती है। तब ग्रैंडमा उनसे कहती हैं, सूप बन गया है, तुम लोग पी लो ताकि मेरा पोता जल्दी आ सके। ये सुनकर चैन ऑकवर्ड हो जाती है। तो
तो लू सोचता है कहीं चैन इस बात से प्रेशराइज ना हो जाए, मुझे ग्रैंडमा से बात करनी होगी। ये सोचकर वो ग्रैंडमा के पास जाता है और उनसे झूठ कहता है मैं बच्चा नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर ग्रैंडमा और चैन शॉक्ड हो जाते हैं। फिर चैन लू को तसल्ली देते हुए बोलती है कोई बात नहीं, तुम ज्यादा सोचना मत, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था ये प्रॉब्लम तुम्हें होगी। ये सुनकर लू सोचता है चैन क्या बोल रही है, ये बात तो मैंने उसे ही बचाने के लिए बोली है। फिर ग्रैंडमा लू से कहती हैं तुम मुझे अपना मेडिकल रिपोर्ट भेज देना, क्योंकि मैं एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्टेशन करवाना चाहती हूँ ताकि इसका कोई सॉल्यूशन निकल पाए। लू बोलता है वो रिपोर्ट तो मैंने कंपनी में जमा करवा दी है। ग्रैंडमा बोलती हैं तुम्हारी कंपनी ज्यादा दूर नहीं है, किसी से भी मंगवा सकते हो। ये सुनकर लू अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। इधर असिस्टेंट लू के कैबिन में बैठा लू की फेक रिपोर्ट तैयार कर रहा होता है। तभी वहां बाई आती है और उसे लू समझ के पीछे से आवाज देती है, जिससे असिस्टेंट के हाथ से रिपोर्ट नीचे गिर जाती है। तब बाई उस रिपोर्ट को उठाकर पढ़ लेती है और शॉक्ड हो जाती है। तो असिस्टेंट उसे बताता है ये रिपोर्ट है, असल में उसकी वाइफ मॉम नहीं बन सकती है। ये सुनकर बाई कहती है इसका मतलब लू ने शादी कर ली है, और पूछती है उसने किससे शादी की है। असिस्टेंट बोलता है ये बात सीक्रेट है, तुम भी किसी को मत बताना। ये बोलकर असिस्टेंट वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चैन अपने कैबिन में बैठी काम कर रही होती है। तभी वहां बाई आकर उसे हेलो बोलती है और बताती है मेरे डैड इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये सुनकर चैन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता है। तो बाई फिर से अपने डैड के बारे में बोलती है और उससे अपनी बात मानने को बोलती है। चैन कहती है वाइस प्रेसिडेंट तुम्हारे डैड हैं, तुम नहीं हो, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। तभी वहां एक स्टाफ आकर उन्हें बताती है जल्दी ही बिजनेसमैन स्मिथ हमारी कंपनी मीटिंग के लिए आ रहे हैं। ये सुनकर सभी मीटिंग रूम में जाते हैं, जहां एक सीनियर स्टाफ अपनी प्रेजेंटेशन सबको दिखाती है, पर स्मिथ और उसके फ्रेंड्स को उनकी ज्वेलरी डिजाइन्स बेकार लगती हैं। ये देखकर चैन अपनी सीट से उठती है और इंग्लिश में बात करने लगती है, जिससे सभी सोचने लगते हैं कहीं चैन सब कुछ गड़बड़ ना करते, क्योंकि स्मिथ बहुत रिचेस्ट बिजनेसमैन होता है। फिर चैन स्मिथ से कहती है क्या मैं तुम लोगों के सामने अपने आइडियाज की प्रेजेंटेशन दिखाऊं। तो स्मिथ उसे परमिशन दे देता है, जिससे चैन अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करती है, जिसे देखकर स्मिथ और उसके फ्रेंड्स लू कंपनी के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब स्मिथ चैन की तारीफ करता है और कहता है तुम्हारी कंपनी में चैन जैसी स्मार्ट एम्प्लॉय होना जरूरी है। तब चैन सबको बताती है इन चीजों की पहचान मुझे मेरी ग्रैंडमा ने सिखाई है। तो भाई चैन से कहती है अगर ये सब तुम्हें तुम्हारी ग्रैंडमा ने सिखाया है तो इसका मतलब तुम्हारे घर पर भी स्पेशल कलेक्शन होगा, इसलिए तुम स्मिथ को अपने घर पर ले जाओ ताकि वो तुम्हारा कलेक्शन अच्छे से देख सके। ये सुनकर चैन सोचने लगती है घर पर तो डुप्लीकेट चीजें रखी हुई हैं, अगर स्मिथ वहां गया तो समझ जाएगा। ये सोचकर चैन कहती है मैं स्मिथ को फिर कभी इनवाइट कर लूंगी, क्योंकि अभी वो जल्दी में लग रहा है। तब स्मिथ अपने ग्रुप में बात करने लगता है और चैन को बताता है हमारे पास अभी टाइम है, हम तुम्हारे घर विजिट कर सकते हैं। अब ये सुनकर चैन कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए वो बोलती है ठीक है, मैं घर पर एक कॉल करके आती हूँ ताकि वो लोग अरेंजमेंट कर सकें। तो चैन साइड में जाकर ग्रैंडमा को कॉल करती है और उनसे बताती है आपके पास जो चीजों की कलेक्शन है ना, उसे मेरा क्लाइंट देखना चाहता है, इसलिए मैं उन्हें घर लेकर आ रही हूँ, आप सारी चीजें इकट्ठा कर लीजिए। ग्रैंडमा कहती हैं ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं सब देख लेती हूँ। इधर ग्रैंडमा अभी कलेक्शन को निकाल कर रखती हैं और सोचती हैं ये बहुत कम है, इसलिए वो फ्रेंड सू को कॉल करती हैं और उससे भी अपनी कलेक्शन चीजें लाने को बोलती हैं। इसके अलावा वो अपने पुराने घर से भी सारी चीजें मंगवा लेती हैं और उन सभी को अच्छे से सजाती हैं। थोड़ी देर बाद चैन स्मिथ और ऑफिस के कलीग्स के साथ घर पहुंचती है, जहां चैन बहाना करने लगती है शायद घर पर कोई नहीं है। तब बाई आगे जाकर दरवाजा नॉक करती है और चैन से कहती है क्या तुम्हें नॉक करना नहीं आता है। तभी ग्रैंडमा दरवाजा खोलकर बाहर आती हैं और उन सबको अंदर ले जाती हैं, जिसके बाद स्मिथ और उसके सारे कलीग्स कलेक्शन को अच्छे से देखने लगते हैं। वहीं बाई को तो यकीन ही नहीं आता चैन के पास सच में ये सब है, इसलिए वो एक ब्रोच उठाकर उसे अच्छे से देखती है और स्मिथ से कहती है ये सब नकली चीजें हैं। तभी स्मिथ उससे कहता है तुम्हें कुछ नहीं पता है, ये सब असली हैं, क्योंकि इस ब्रूच को खुद मैंने ही डिजाइन किया है, इसलिए मुझे इसके बारे में अच्छे से पता है। ये सुनकर चैन और बाई दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तब ग्रैंडमा भी बाई से कहती हैं यहाँ की सारी चीजें बिल्कुल असली हैं। फिर ग्रैंडमा स्मिथ को बताती हैं मैंने तुम लोगों के लिए फूड और ड्रिंक का भी अरेंजमेंट किया है। ये सब देखकर स्मिथ चेन की तारीफ करता है और कहता है मैं तुमसे कुछ कलेक्शन खरीदना चाहता हूँ। इधर बाई चुपके से चेन के घर में घूमने लगती है और लू के रूम में चली जाती है, जहां वो लू की फोटो देखकर समझ जाती है लू ने चेन से शादी कर ली है। तभी वहां ग्रैंडमा आती हैं और उससे कहती हैं तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई और तुम मेरे पोते की फोटो क्यों लेकर हो। तब बाई सोचती है ये सब में लू की ग्रैंडमा है, इसलिए इनके पास इतना अच्छा कलेक्शन है। तब वो ग्रैंडमा को सॉरी वगैरह कहती है और बताती है मेरे पास एक सीक्रेट है। ग्रैंडमा बोलती हैं अगर तुम चेन की कलीग नहीं होती तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाती। बाई कहती है आपको पता है चेन मॉम नहीं बन सकती है, उसकी मेडिकल ठीक नहीं है। ग्रैंडमा बोलती हैं झूठ मत बोलो, ये प्रॉब्लम लू को है, चेन को नहीं। बाई बोलती है लू चेन को बचाने के लिए ये सब कर रहा है,
तभी वहां चेन आकर ये सुन लेती है और ग्रैंडमा से कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये झूठ बोल रही है। ग्रैंडमा कहती हैं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मेरी बहू ही रहोगी। तभी चेन की तबीयत खराब होने लगती है तो बाई कहती है, अब तुम ये सब नाटक करना बंद करो, क्योंकि हम सच्चाई जानते हैं। ये सुनकर ग्रैंडमा बाई से कहती हैं, तुम चुप रहो और यहाँ से चली जाओ, क्योंकि ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो चेन को अपना कार्ड देते हुए कहती हैं, फ्यूचर में तुम्हारे पास बच्चे हों या नहीं हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर तुम मेरा कार्ड यूज करके अच्छी जिंदगी गुजार सकती हो। फिर ग्रैंडमा बाई से कहती हैं, तुम जैसे इंसान को यहाँ दोबारा आने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर बाई कहती है, आप बाद में पछताएंगी। ये बोलकर बाई गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब लू घर आता है तो चेन उसकी कमर पर अपना हाथ रख के डराने लगती है, जैसे उसके पास गन हो। ये देखकर लू स्माइल करता है और अपने हाथ ऊपर कर लेता है तो चेन उससे कहती है, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी याद करने की जरूरत है। तब लू कहता है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि। तभी चेन उसे रोक कर कहती है, तुम एक ड्राइवर हो। फिर वो गुस्सा होकर बैठ जाती है तो लू उसे प्यार से मनाने लगता है और पूछता है, क्या हुआ। तब चेन उसे बताती है, बाई ने ग्रैंडमा से कहा है मैं मॉम नहीं बन सकती हूँ, जबकि ये बात मैंने ग्रैंडमा से नहीं कही थी, वो तुम। ये सुनकर लू उसे हैरानी से देखता है और बोलता है, मुझे भी वो प्रॉब्लम नहीं है। चेन कहती है, तुमने खुद ही ये बात बताई थी। तभी दरवाजे की बेल सुनकर चेन बाहर जाती है, जहाँ पर जिया अपने डॉग के साथ आई होती है। उसे देखकर चेन बहुत हैप्पी हो जाती है और उन्हें अंदर बुलाती है। तब जिया लू को बूढ़ा बोल देती है। ये सुनकर लू का मुंह बन जाता है, पर वो जिया का वेलकम करता है और उसे पानी देता है। जिया चेन को बताती है, मेरी एग्जाम्स पास हैं, इसलिए डॉग को तुम्हारे पास लाई हूँ, क्या तुम इसे संभालोगी। चेन कहती है, हाँ बिल्कुल। फिर वो जिया को बताती है, आज मेरे बॉस की एक स्टाफ मुझे लूटने वाली थी, पर बॉस ने उसे कुछ नहीं कहा। तो जिया कहती है, मुझे लगता है तुम्हारा बॉस अच्छा इंसान नहीं है। ये सुनकर लू उनसे कहता है, क्या तुम मेरे बॉस की बात कर रही हो। चेन बोलती है, हाँ वही, हमारा बॉस पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। और इसी तरह वो जिया के साथ गॉसिप करने लगती है। थोड़ी देर के बाद चेन जिया को दरवाजे तक बाय करने जाती है तो जिया उसे प्रेगनेंसी किट देते हुए कहती है, तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, तो तुम एक बार टेस्ट कर लेना। ये बोलकर वो चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चेन अपनी प्रेगनेंसी चेक करती है और वो पॉजिटिव होती है। तो चेन सोचने लगती है, मैंने तो लू के अलावा किसी और के साथ नाइट स्पेंड ही नहीं की है, तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। तभी लू उसे आवाज देकर पूछने लगता है, तुम ठीक हो ना, बहुत देर से तुम अंदर ही हो। ये बोलकर वो अंदर आने लगता है। तब चेन जल्दी से प्रेगनेंसी किट को डस्टबिन में फेंक देती है और लू से कहती है, मैं ठीक हूँ। तब लू उससे पूछता है, अगर कोई तुमसे झूठ बोलेगा तो क्या तुम उसे माफ कर दोगी। ये सुनकर चेन सोचती है, लू मेरे बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए चेन सोचती है, मैं पहले हॉस्पिटल जाकर कंफर्म करूंगी, फिर लू को बताऊंगी। ये सोचकर वो लू से कहती है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, पर रूमर्स पर भी यकीन नहीं करूंगी। तब लू सोचता है, इसका मतलब मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपा कर ही रखनी होगी, इसलिए वो चेन को सच नहीं बताता। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लू के पेरेंट्स घर आते हैं। तब वो लोग उस घर को देखकर सोचने लगते हैं, पता नहीं लू यहाँ क्यों शिफ्ट हो गया है, जबकि ये एक पुराना और बेकार सा घर है। तभी चेन दरवाजा खोलती है और उन्हें देखकर पूछती है, आप दोनों कौन हैं और किसे ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद चेन उन्हें घर के अंदर लाती है और उनके लिए पानी लाने जाती है। तभी लू की मॉम लू के डैड से कहती है, देखो वो हमारी बहू है, लू ने फाइनली शादी कर ली है। ये सुनकर डैड बहुत खुश हो जाते हैं। तब तक चेन उनके लिए पानी लेकर आ जाती है तो मॉम उसे अपने पास बैठाती है। तो डैड चेन से पूछते हैं, तुम कहाँ पर वर्क करती हो। चेन बताती है, मैं एक डिजाइनर कंपनी में काम करती हूँ। ये सुनकर डैड बोलते हैं, मुझे माफ कर देना, हमारी फैमिली की बहू होने के बाद भी तुम्हें काम करना पड़ रहा है। तभी वहाँ लू अपने पेरेंट्स को देखकर शॉक्ड हो जाता है और उनसे पूछता है, आप लोग चेन से क्या बात कर रहे हैं। फिर वो किसी तरह बहाना करके चेन को अंदर भेजता है और अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताता है। हम दोनों इस तरह मिले और हमारी शादी हुई और अभी तक चेन मेरी आइडेंटिटी नहीं जानती है। तो डैड उससे बोलते हैं, ये तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें उसे सच बता देना चाहिए। लू कहता है, मैं भी इसी मौके की तलाश में हूँ। इधर चेन अपने डेस्क पर काम कर रही होती है। तभी वहाँ बाई पानी लेकर आती है और चेन से कहती है, ये जाकर बॉस को दे दो। चेन बोलती है, ये तुम्हें खुद ही करना चाहिए, जिससे बाई उसके ऊपर पानी गिरा देती है। तो चेन गुस्से में उससे कहती है, अब तुम्हें इसके बदले पे करना होगा, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी तुमने मेरे साथ क्या किया है। ये सुनकर बाई डर जाती है और उसे पे कर देती है। तब चेन अपनी सीट छोड़ के वॉशरूम जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर बाई चेन के कंप्यूटर से कंपनी के डिजाइन्स लीक कर देती है ताकि सारा इल्जाम चेन पर आ जाए। फिर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ लू के पेरेंट्स वॉशरूम साफ कर रहे होते हैं। तब लू की मॉम कहती है, हमारे पास इतने लोग होते हुए भी हमें ये करना पड़ रहा है। तब लू के डैड बोलते हैं, अभी तो चेन घर पर नहीं है, हम चाहें तो अपने पुराने घर से सर्वेंट्स को बुलाकर यहाँ काम करवा सकते हैं। ये सुनकर मॉम खुश हो जाती हैं और बोलती हैं, ये अच्छा आइडिया है। तभी मॉम की नजर डस्टबिन में पड़े प्रेगनेंसी किट पर जाती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती हैं
और लू के डैड को बताती हैं चेन प्रेग्नेंट है। डैड बोलते हैं क्या तुम सच कह रही हो? मॉम बोलती हैं हाँ, मैंने खुद ही देखा है। अब तुम जाकर चेन को यहाँ लेकर आओ क्योंकि उसके लिए काम करना अच्छा नहीं है। जिसके बाद लू के डैड सीधा कंपनी आकर लू से मिलते हैं और उसे ये बात बताते हैं जिसे सुनकर लू बहुत खुश हो जाता है। इधर कंपनी में रयूमर फैल जाता है चेन ने डिजाइन को लीक किया है। तब चेन सबको एक्सप्लेन करती है मैंने कुछ नहीं किया है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। इतने में फीमेल मैनेजर जोंग गार्ड्स को लेकर आती है जो चेन को पकड़ लेते हैं। फिर जियांग लू को बताती है हमारी कंपनी के एक स्टाफ ने हमारे डिजाइन्स को लीक कर दिया है, इसलिए हमने उसे गार्ड्स के हवाले कर दिया। ये सुनकर लू के डैड बोलते हैं वो कौन है, उसे यहाँ लेकर आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तब गार्ड वहाँ चेन को लेकर आते हैं। ये देखकर लू और उसके डैड शॉक्ड हो जाते हैं। तब लू जियांग से कहता है इसे छोड़ो, इसने कुछ नहीं किया है, और उन्हें वापस भेज देता है। जिसके बाद चेन लू से पूछती है तुम बॉस के टेबल पर क्यों बैठे हो? लू कहता है क्योंकि डैड यहाँ मुझसे मिलने आए हैं इसलिए। चेन कहती है क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा ये देखकर? तब डैड चेन को लू की आइडेंटिटी बताने की कोशिश करते हैं पर लू उन्हें रोक देता है। इसके बाद लू चेन से कहता है मैं जानता हूँ तुम प्रेग्नेंट हो। डैड बोलते हैं हाँ तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए मैं तुम्हें एक लंबी छुट्टी देता हूँ। ये सुनकर चेन कहती है पर मुझे छुट्टी कैसे दे सकते हैं? तो लू उसे कवर अप करके कहता है डैड के कहने का मतलब है वो बॉस से बात कर लेंगे। तो चेन कहती है लेकिन हमारी कंपनी को डिजाइन लीड होने से बहुत नुकसान हुआ है। डैड बोलते हैं ये नुकसान तुम्हारी प्रेगनेंसी से बढ़कर नहीं है। तो लू फिर से इस कवर अप करके कहता है डैड के कहने का मतलब है ये सब तुमने नहीं किया है, हमें तुम पर यकीन है। तो चेन डैड से कहती है मुझे लू से कुछ बात करनी है। ये सुनकर डैड वहां से चले जाते हैं। तब चेन लू के क्लोज जाती है और कहती है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें नहीं बताया। लू कहता है कोई बात नहीं, अब मुझे सब पता चल गया है और मुझे तुम्हारी फिक्र है, तो अब तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो ना? चेन कहती है नहीं। फिर दोनों स्माइल करने लगते हैं। इधर लू के डैड के पास बाई आती है और उन्हें बताती है हमारी कंपनी के डिजाइन्स चेन ने लीक किए हैं और वो मॉम भी नहीं बन सकती है। ये सब सुनकर लू के डैड कहते हैं तुम्हें ये सब कैसे पता है? बाई बोलती है मैं चेन पर नजर रखती हूँ, क्या आप मुझे भूल गए? मैं बाई फैमिली की बेटी हूँ। डैड बोलते हैं नहीं, मुझे तुम याद हो। फिर डैड जेन को बुलाते हैं और उससे कहते हैं तुम्हें अपने स्टाफ पर नजर रखनी चाहिए। ये सुनकर बाई खुश होने लगती है। तभी डैड बाई का नाम लेते हैं जिससे वो शॉक्ड हो जाती है और उनसे पूछती है आप मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? डैड बोलते हैं क्योंकि मैं जानता हूँ चेन ने कुछ नहीं किया है, इसलिए तुम रूमर्स फैलाना बंद करो। फिर डैड उसकी इंसल्ट करते हैं और वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लू चेन से कहता है तुम अपना काम कर लो, फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा और अच्छे से चेकअप कराऊंगा। तो चेन वहां से जाने लगती है और रुक के लू को देखती है जो बहुत एक्साइटेड हो रहा होता है। तो चेन कहती है मैं डैड को घर भेज देती हूँ। ये बोलकर चेन बाहर चली जाती है और लू बहुत एक्साइटेड होकर डांस करता है और फिर ग्रैंडमा को वॉइस मैसेज भेजता है आपका पोता जल्दी ही आने वाला है। इधर ग्रैंडमा अपनी फ्रेंड्स के साथ गेम खेल रही होती हैं। तभी वो ये मैसेज सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और अपनी फ्रेंड्स को भी ये बताती हैं, जिससे सभी उन्हें कॉन्ग्रेट्स करती हैं। तो ग्रैंडमा कहती हैं अब तुम लोग ही इसे खेलो, मैं घर जा रही। फिर लू चैन को हॉस्पिटल ले जाता है जहां वांग और वू चैन को लू के साथ देखते हैं। तब वो वांग से कहती है देखो तुमने कैसी बेटी को जन्म दिया है जो दूसरे मर्दों के साथ घूमती है। फिर अंदर जाते हुए लू को एक कॉल आ जाता है तो वो चैन से कहता है तुम अंदर वेट करो, मैं अभी आता हूँ। जिसके बाद चैन अंदर जाकर गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में बैठ जाती है। तब वांग और वू उसके पीछे जाते हैं और वू वांग से कहती है ये बगैर शादी किए ही यहाँ आ गई है, इसका मतलब है ये जरूर प्रेग्नेंट होगी। तब वांग कहते हैं मैं आज इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। एक तो इसने हमारी फैमिली के रेपुटेशन की फिक्र भी नहीं की, ऊपर से इसने जियाओ को भी पीटा था। थोड़ी देर बाद चैन अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर रूम से निकलती है। तब वहां वांग आ जाते हैं। उसे देखकर चैन डर जाती है और जाने लगती है, पर वहां वू और जियाओ भी आते हैं। फिर सभी मिलकर उसे घेर लेते हैं और चैन से रिपोर्ट लेकर पढ़ते हैं। वांग वू से कहती है तुम खुद ही ये रिपोर्ट देख लो, इसने सबसे छुपकर शादी की है और अब ये प्रेग्नेंट है। तो वांग रिपोर्ट देखने के बाद चैन को थप्पड़ मारता है और उसे पकड़ के कहता है तुम्हें इस बच्चे को मारना होगा, मेरे साथ चलकर अबॉर्शन करवाओ। पर चैन कहीं नहीं जाती तो सभी मिलकर उसे धक्का देने लगते हैं। तभी वहां डॉक्टर और नर्स आकर उन्हें देखने लगते हैं। तो वांग उनसे कहता है ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम लोगों को इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो फिर से चैन को धक्का देने लगते हैं। तभी चैन नीचे गिर जाती है जिससे वो लोग डर जाते हैं। तब तक लू भी वहां पहुंच जाता है और चैन की केयर करने लगता है। लू को देखकर वो कहती है ये तो बूढ़ा है, और वांग लू को बताते हैं चैन मेरी बेटी है, अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो तुम्हें हमें पैसे देने होंगे, वो भी पूरे 1 मिलियन। ये सुनकर जियाओ कहता है मुझे इससे भी ज्यादा पैसे चाहिए। तब चैन लू के सामने आकर कहती है तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि लू एक मामूली ड्राइवर है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है।
ये सुनकर डैड बोलते हैं, तुमने शादी भी एक बेकार आदमी से की जो हमारे कोई काम नहीं आ सकता है। वो कहती है, तुम जैसी घटिया लड़की अपने जैसे ही घटिया बच्चे को जन्म देगी, क्योंकि तुम्हारी मॉम भी इसी तरह थी। ये सुनकर चैन गुस्से में उन्हें धमकी देती है, मेरी मॉम के बारे में बकवास मत कीजिए वरना अच्छा नहीं होगा। तो जियाओ कहता है, हम बोलेंगे, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। फिर वांग लू से कहते हैं, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे सकते हो तो मैं चैन को लेकर जा रहा हूँ। ये बोलकर वो चैन को पकड़ने के लिए आगे होते हैं। तब लू उनसे कहता है, मैं भी देखता हूँ मेरे रहते चैन को कौन टच करता है। ये सुनकर वांग जियाओ से कहता है, लू कंपनी में तुम्हारे फ्रेंड्स काम करते हैं ना, तो उन्हें यहाँ बुलाओ, फिर इसे पता चलेगा कि हम कौन हैं। जियाओ कहता है, ठीक है, मैं अभी उन्हें कॉल करके बुलाता हूँ। फिर लू चैन को गोद में उठाकर एक रूम में ले जाता है और उसके हाथ में लगे चोट पर क्रीम लगाने लगता है और चैन से पूछता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? चैन कहती है, नहीं, ये ठीक हो रहा है। लू बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर चैन मुंह बना लेती है। वहीं चैन की फैमिली बाहर बैठी जियाओ के फ्रेंड्स का वेट करने लगते हैं। तब वहाँ बाई का ब्रदर किम आता है जो जियाओ का फ्रेंड होता है। किम उनसे पूछता है, तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? जियाओ उसे बताता है, आज ही मैंने अपनी बहन को ढूंढा और एक लड़का उसे जबरदस्ती उठाकर रूम में ले गया है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। ये सुनकर किम कहता है, जरा मैं भी तो देखूं कि किसमें इतनी हिम्मत है। ये बोलकर वो आगे जाने लगता है। तभी वहाँ लू का असिस्टेंट और उसके गार्ड्स आते हैं और किम को रोकते हैं। तो किम असिस्टेंट से कहता है, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तुम लू के असिस्टेंट हो, पर यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? असिस्टेंट कहता है, आज के मैटर में तुम्हारा कोई रोल नहीं है, इसलिए चुपचाप सॉरी कहो और यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। किम बोलता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? असिस्टेंट बोलता है, जो लोग अंदर हैं तुम उन्हें परेशान करने की कोशिश मत करो वरना यहाँ बहुत मैस फैल जाएगा। ये बोल के वो अपने गार्ड्स को लू वाले रूम की तरफ भेजता है। तो चैन की फैमिली किम से कहती है, अंदर कोई सेलिब्रिटी नहीं है, बस एक मामूली सा ड्राइवर है, तुम इस असिस्टेंट की बात मत सुनो। तो किम असिस्टेंट से कहता है, क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? पर मैं कोई बच्चा नोज हूँ। ये बोल के वो दरवाजे की तरफ जाने लगता है। तो असिस्टेंट उसे रोक कर कहता है, मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की पर शायद तुम्हें समझ नहीं आया। ये सुन के किम उस पर अटैक करता है। तो असिस्टेंट उसे पीट कर हरा देता है, जिससे किम गुस्से में कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर अंदर कौन है जिसके लिए तुम मुझे पीट रहे हो, इसलिए मैं अभी अपने डैड को बुलाता हूँ, वो लू कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो असिस्टेंट कहता है, तुम लू को बुलाना चाहते हो तो बुला लो। किम कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे डैड का नाम ले रहे हो, अब तुम उनको आने दो, फिर तुम्हें अच्छा सबक मिलेगा। थोड़ी देर बाद वहां किम के डैड ली गुस्से में आते हैं और पूछते हैं, मेरे बेटे को मारने की किसकी हिम्मत है? तब वो असिस्टेंट से पूछते हैं, तुम किम को क्यों मार रहे हो? असिस्टेंट उसे बताता है, ये अंदर जाना चाहता है और मुझे इसे रोकने का ऑर्डर मिला है, इसलिए मैं तुम दोनों को समझा रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ। तो किम ली से कहता है, असिस्टेंट झूठ बोल रहा है, आपने मुझसे शादी करने को कहा था ना, तो मैंने अपने फ्रेंड जियाओ की बहन चैन से शादी करने का सोचा है और उसे एक आदमी रूम में ले गया है जो एक मामूली ड्राइवर है। तो ली कहता है, तुम रुको, मैं अभी उसे देख कर आता हूँ। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है, अगर तुम वहां गए तो तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो सकते हैं, इसलिए सोच समझ के वहां जाना। इधर चैन इतना शोर सुन के लू से कहती है, पता नहीं बाहर क्या हो रहा है, हमें पुलिस को कॉल कर लेना चाहिए। लू कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर चेक करता हूँ। ये सुनकर चैन उसे हक करती है और उसे ख्याल रखने को कहती है। फिर लू बाहर आता है। उसे देखकर ली शॉक्ड हो जाता है और डर से सॉरी कहने लगता है, पर किम पर कोई असर नहीं होता और वो लू को देखकर कहता है, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी असलियत पता है, तुम ड्राइवर हो। ये सुनकर ली किम को थप्पड़ मारता है और उससे बताता है कि लू कंपनी के प्रेसिडेंट यही हैं, इसलिए इनके कदमों में गिर के माफी मांगो, जिससे किम भी लू को सॉरी वगैरह बोलने लगता है। लू ली से बोलता है, तुम्हें अपने बेटे को अच्छी परवरिश देने की जरूरत है, इसलिए अब घर बैठो और इससे सीख दो। फिर लू असिस्टेंट से कॉन्टेक्चुअल से कहता है, ली की पोजीशन से उसे हटा दो। ये सुनकर ली फिर से किम को पीटते हुए वहां से लेकर चला जाता है। इसी दौरान चैन की फैमिली भी बहुत डर जाती है और लू से सॉरी बोलते हैं, पर लू अपने गार्ड से बोल के उन्हें बाहर निकलवाने लगता है। तभी चैन रूम से बाहर आने लगती है। ये देखकर वांग उसे आवाज देने की कोशिश करता है, पर असिस्टेंट उसका मुंह बंद कर देता है और लू चैन के आगे खड़ा हो जाता है। तब तक गार्ड्स उन्हें लेकर चले जाते हैं। तो चैन लू का नाम सुनकर चौंकने लगती है। लू कहता है, मैंने बॉस को बुलाया था, जिससे डरकर वो लोग भाग गए, अब यहाँ सिर्फ मैं हूँ। तो चैन बोलती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि बॉस का पूरा नाम शिया लू है? तो लू कहता है, वो मैं तुम्हें बताना भूल गया था। चैन कहती है, बॉस की वजह से तुम्हारे लिए सब आसान हो गया ना? लू कहता है, किसने कहा ये मेरे लिए आसान था? मैंने बहुत मेहनत की है बॉस का ड्राइवर बनने में और इन लोगों को यहाँ से भगाने में। फिर वो चैन के क्लोज आकर कहता है, तुम्हें इसके लिए मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए। तो चैन उसके क्लोज आती है और स्माइल करके वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैन लू को एक छोटे से रेस्टोरेंट ले जाती है और ढेर सारा फूड ऑर्डर करती है। ये देखकर लू उससे पूछता है, क्या तुम मुझे रिवॉर्ड डिनर की ट्रीट देने वाली हो?
चैन बताती है, जब मैं छोटी थी तो मेरी मॉम हमेशा मुझे यहाँ लाया करती थी। यहाँ पर टेस्टी फूड मिलते हैं। ये बोलकर वो एक ग्लास में ड्रिंक निकालकर लू को पीने देती है तो लू डरते हुए उसे पूरा पी लेता है और पूरा ड्रंक होकर सो जाता है। ये देखकर चैन परेशान हो जाती है, लू को अचानक से क्या हो गया। फिर चैन एक स्टाफ को बुलाकर बिल मांगती है तो स्टाफ लू को देखकर पूछता है, इसे क्या हुआ है। चैन बोलती है, ये यहाँ आने से पहले ही बहुत ड्रंक था। जिसके बाद चैन लू को संभालते हुए ले जा रही होती है, जिससे वो थक जाती है और लू को नीचे बैठा देती है। फिर वो अपना मोबाइल निकालकर बोलती है, लू बहुत भारी है, मैं उसे अकेले नहीं लेकर जा सकती हूँ, इसलिए मुझे किसी को बुलाना होगा। ये सुनकर लू अपने असिस्टेंट का नाम शिया लेता है और कहता है, उसे बुलाओ, वो हमें ड्राइव करके घर छोड़ देगा। चैन कहती है, वो हमारा बॉस है ना, तुम उसे नाम से क्यों में बुला रहे हो। लू कहता है, वो हमारा बॉस नहीं है, बल्कि मैं हूँ लू कंपनी का प्रेसिडेंट। ये सुनकर चैन मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहती है, तब तो मैं प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ। लू कहता है, तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही है, पर मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ कहा। तो चैन पूछती है, तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया और झूठ क्यों कहा। लू बोलता है, क्योंकि मुझे लगा तुम एक लालची लड़की हो जो हमारे पैसों के पीछे पड़ी हो। ये सुनकर चैन गुस्सा हो जाती है और चुपचाप बैठ जाती है। तो लू उसके क्लोज जाकर कहता है, पर अब ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो और मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये बोलकर वो उसके क्लोज जाने लगता है और फिर से बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लू सपने में चैन को किस कर रहा होता है। तभी अचानक से उनकी नींद खुलती है और वो देखता है कि वो डॉग को किस कर रहा होता है, जिससे वो चिल्लाने लगता है। तब उसकी आवाज सुनकर चैन आती है और पूछती है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, क्या हुआ। लू कहता है, कुछ नहीं, लास्ट नाइट में बहुत ड्रंक था ना, क्या मैंने कोई बकवास की। ये सुनकर चैन उसे हैंगओवर कैप्सूल देते हुए कहती है, लास्ट नाइट तुमने बहुत कुछ बोला और ये भी बताया लू कंपनी के प्रेसिडेंट भी तुम ही हो। ये सुनकर लू शॉक्ड हो जाता है और डरते हुए चैन से पूछता है, तो तुम्हें क्या लगता है। चैन बोलती है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम्हारी बकवास पर यकीन कर लूं। ये सुनकर लू रिलैक्स हो जाता है। तभी असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है, चैन की फैमिली की इन्फॉर्मेशन मिल गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि असिस्टेंट लू के पास एक फाइल लेकर आता है और उसे बताता है, चैन की फैमिली ने शुरू से उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। ना उन्होंने चैन की एजुकेशन पूरी होने दी, ना उसे ठीक से खाने पीने देते थे। इसके अलावा वो लोग चैन की जबरदस्ती शादी करवाना चाहते थे ताकि उसके इधर चैन की फैमिली आपस में बात कर रही होती है, चैन ने लू से शादी कर ली है, इसलिए अब हम भी रिच बन जाएंगे क्योंकि हम लू की फैमिली बन गए हैं। तभी वहाँ असिस्टेंट आता है और उन्हें बताता है, लू ने तुम लोगों को इनवाइट किया है। ये सुन के वो लोग एक दूसरे को देख के स्माइल करने लगते हैं। उसके बाद असिस्टेंट उन्हें लू के घर लेकर आता है और बाहर वेट करने को कहता है। तब वो कहती है, अब तो हम लू की फैमिली हैं, तो हमें यहाँ वेट कराने का क्या मतलब बनता है। तब असिस्टेंट आकर उन्हें अंदर ले जाता है जहाँ लू डाइनिंग पर बैठा सूप पी रहा होता है। उसे देखकर चैन की फैमिली खुश हो जाती है और वांग उससे पूछता है, हम कहाँ बैठे। लू सूप पीना बंद करता है और उनकी तरफ देखकर कहता है, तुम लोग खड़े रहो। ये सुनकर वो बोलती है, पर अब तो हम फैमिली है ना, तो तुम हमें बैठने दो। लू बोलता है, तुमने ठीक कहा, हम फैमिली हैं, पर यह तब होता जब तुम लोग चैन के साथ अच्छा बर्ताव करते, उसे शादी करने के लिए फोर्स नहीं करते, और ना ही तुम लोगों की वजह से उसे बाहर काम करना पड़ता। पर तुम लोगों की वजह से उसे बहुत सफर करना पड़ा है, इसलिए मैं तुम लोगों को माफ नहीं कर सकता। ये सुनकर वो लोग लू से सॉरी वगैरह बोलने लगते हैं। तो लू कहता है, तुम लोगों को ये शहर छोड़कर जाना होगा, वो भी सिर्फ 3 दिन में, नहीं तो तुम बस में जाने के लायक नहीं बचोगे। ये बोलकर लू वहाँ से जाने लगता है। तो वांग कहता है, पर मेरा बिजनेस और काम तो यहाँ है, फिर हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं। लू बोलता है, अब तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें वहां से निकलवा दिया है। ये बोलकर लू बाहर चला जाता है और चैन की फैमिली रोने लगती है। दूसरी तरफ चैन डरते हुए कंपनी जाती है, कहीं उस लीक्ड वाले केस में सब मुझे गलत ना समझे, इसलिए वो वहां जाकर अपनी चीजें लाने का सोचती है। तब बाकी एम्प्लॉयज उसे देखकर खुश होते हैं और उससे पूछते हैं, तुम इतने दिनों से कहाँ थी, कंपनी क्यों नहीं आई। ये सुनकर चैन थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। तभी वहां जियांग आकर उसे सॉरी कहती है और बोलती है, हमें डिजाइन लीड के बारे में पता चल गया है, वो सब भाई का किया हुआ था, तुमने कुछ नहीं किया। ये बोलकर वो चैन को अपना मोबाइल देती है जिसमें सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग होती है, जहां बाई चैन के कंप्यूटर से उसे लीक करती है। फिर दिखाया जाता है चैन एक डेस्क लेकर जा रही होती है। तभी वहां बाई आती है और चैन से कहती है, तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली को बहुत नुकसान हुआ है। ये सुनकर चैन उसे थप्पड़ मारने लगती है और बोलती है, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है, तुमने मुझे क्यों फंसाया, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा। तब बाई कहती है, क्योंकि मैं लू को लाइक करती हूँ। ये सुनकर चैन फिर उसे मारती है, जिससे बाई गुस्सा हो जाती है और चैन को मारने के लिए आगे होती है, पर चैन पीछे हो जाती है, जिससे बाई नीचे गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। तब बाई कहती है, तुम्हारी वजह से मेरे ब्रदर को जॉब से निकाल दिया गया और मेरे डैड को भी फायर कर दिया गया, तुमने मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। ये सुनकर चैन कहती है, मुझे तुम्हारी फैमिली से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उन लोगों ने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। बाई बोलती है, फिर भी लू ने मेरे डैड को जॉब से क्यों निकाल दिया। चैन कहती है,
पर लू उन्हें जॉब से कैसे निकाल सकता है? माई बोलती है, अनजान बनने की एक्टिंग मत करो। क्या तुम्हें नहीं पता है कि इस कंपनी का प्रेसिडेंट लू है? तभी वहां लू असिस्टेंट के साथ आता है और असिस्टेंट बाई को चुप करवाने की कोशिश करता है। तो बाई असिस्टेंट की पैंट खींचती है और उसका पैंट खुल जाता है, जिससे वो बहुत एम्बैरेस्ड हो जाता है। वहीं चैन को सच्चाई पता चलती है। लू इतने दिनों से मुझे बेवकूफ बना रहा था कि वो एक ड्राइवर है, और अब उसके सामने सच्चाई आ जाती है, जिससे वो गुस्सा होकर चली जाती है। तो लू उसके पीछे जाता है और असिस्टेंट अपनी पैंट संभालते हुए चला जाता है। तब बाई अकेले बैठकर रोने लगती है। अब हम देखते हैं कि लू की पूरी फैमिली एक लाइन से बैठी होती है और चैन उन्हें गुस्से से घूर रही होती है। फिर लू उसे बताता है, मैं सच में कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ। और फिर बाकी लोग भी उसे बताते हैं, हाँ, हम रिचेस्ट फैमिली हैं। ये सब सुनकर चैन बहुत गुस्सा होकर पीछे घूम जाती है और हंसने लगती है, जिससे सभी सोचने लगते हैं अचानक से चैन को क्या क्या हो गया। फिर चैन हंसते हुए बोलती है, मैं बहुत लकी हूँ। ये बोलकर वो लू को अपने पास बुलाती है, जिससे लू डरते हुए उसके पास जाता है। तो चैन कहती है, मैं बहुत खुश हूँ। ये बोलकर वो उसे हक करती है। तब सभी एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिया लू को स्माइल करते हुए देख रही होती है। तो चैन उसे टोक कर कहती है, तुम पिछले 1 घंटे से लू को ऐसे ही देखे जा रही हो और कब तक देखती रहोगी? वहीं लू चुपचाप नर्वस होकर बैठा हुआ होता है। तो जिया कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि लू इतना रिच है। चैन कहती है, पर अब तो पता चल गया ना। लू बोलता है, तुम क्या सोचती हो, मेरी पोजीशन बहुत बड़ी है। मैंने कल ही अपने मैनेजर को जॉब से फायर किया है। फिर जिया चैन को बताती है, हमारे क्लासमेट्स रीयूनियन पार्टी करना चाहते हैं, क्या तुम उसमें चलोगी? चैन कहती है, हाँ, मैं जरूर जाऊंगी, पर उससे पहले मैं जो गिफ्ट लाई हूँ वो तुम्हें देना चाहती हूँ। ये बोलकर वो 2 बैग्स निकालकर जिया को देती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद लू एक नई कार में चैन को पार्टी में छोड़ने जाता है। तब चैन उससे कहती है, अब तुम चाहो तो जा सकते हो। लू कहता है, नहीं, मैं यहीं रह के तुम्हारा वेट करूंगा। ये सुनकर चैन स्माइल करने लगती है और उससे अपना पर्स मांगती है। तब लू उससे पूछता है, मेरे पास तो इतनी कार थी, फिर तुमने यहाँ आने के लिए ये कार क्यों चुनी? चैन बोलती है, क्योंकि ये अट्रैक्टिव कार है। मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड कितना रिच है। तभी वहाँ चैन की क्लासमेट यूए आती है और चैन से पूछती है, तुम्हें ये कार कहाँ से रेंट पर ली है? ये सुनकर चैन गुस्से में कहती है, मुझे रेंट पर लेने की जरूरत नहीं है, ये मैंने खुद ही ली। तो यूए कहती है, तुम्हें पता भी है ये कार कितनी महंगी आती है? इसके 1 दिन के रेंट से तुम 10 दिनों तक खाना खा सकती हो। और क्या मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में नहीं पता है, जो तुम मेरे सामने झूठ बोल रही हो? अगर ये सच में तुम्हारी कार है तो इसका प्राइस बताओ। ये सुनकर चैन लू से इशारे में प्राइस पूछने लगती है। तो वो डरते हुए कहता है, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरे पास इस तरह की बहुत सारी कार है। यूए बोलती है, तुम लोग एक्टिंग करना बंद करो। तभी वहाँ जिया आती है और यूए से बोलती है, तुम इन लोगों को परेशान करना बंद करो और यहाँ से जाओ। ये सुनकर यूए अंदर चली जाती है, जिसके बाद जिया गिफ्ट्स निकालने में चैन की मदद करती है और उसे लेकर अंदर चली जाती है। फिर सभी क्लासमेट्स ड्रिंक करने लगते हैं। तो यूए चैन से कहती है, जब सब ड्रिंक कर रहे हैं तो तुम्हें भी करना चाहिए। चैन बोलती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर यूए सबके सामने दिखावा करने लगती है कि वो लू कंपनी में जॉब करती है और जल्दी ही उसे ऊंची पोजीशन मिलने वाली है। ये सुनकर लू और जिया हंसने लगते हैं और यूए का मजाक उड़ाते हैं। तब यूए चैन से कहती है, तुम क्या काम करती हो? तब दूसरी स्टूडेंट कहती है, चैन तो हमेशा से ही क्लास की टॉपर रही है, उसे जरूर अच्छी जॉब मिली होगी। तब चैन यू को बताती है, जिस कंपनी में तुम जॉब करती हो उसका प्रेसिडेंट मेरा हस्बैंड है, यानी मैं लू की वाइफ हूँ। ये सुनकर यू कहती है, क्या तुम सपना देख रही हो? भला इतना रिचेस्ट पर्सन तुमसे शादी क्यों करेगा? और क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? तभी उनके मोबाइल पर न्यूज का एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें लू अपनी शादी की न्यूज देता है। ये देखकर यूए फिर से चैन का मजाक उड़ाने लगती है और बोलती है, ये कोइंसिडेंस है। तो चैन उन्हें अपने लाए हुए गिफ्ट्स दे देती है, जिसे देखकर यूए कहती है, ये सब जरूर नकली होंगे। ये सुनकर चैन अपसेट हो जाती है। तभी वहाँ लू आकर सबको हेलो कहता है और उन्हें बताता है, मैं लू कंपनी का प्रेसिडेंट और चैन का हस्बैंड हूँ। ये सुनकर चैन स्माइल करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लू और चैन की वेडिंग हो रही होती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं और सबके चिल्लाने पर किस करते हैं। फिर सभी स्टेज पर फोटोशूट के लिए जाने लगते हैं। तब जिया यूए को धक्का देकर रोक देती है। फिर सभी चैन और लू के साथ हैप्पीली फोटोशूट करवाते हैं और इसके साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।